तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये अब सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती मांग जो है ना, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी। दरअसल कल 25 दिसंबर 2024 को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रायपुर में रखी गई है और देखिएगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या होगा, क्या चर्चाएं वगैरह होंगी, ये तो स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन मेरे तरफ से देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे दाऊद खान सर हैं, उनसे कुछ मैं रिक्वेस्ट वगैरह भी करने वाला हूं, उन पर भी बात करेंगे। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, 30,000 प्लस जो शासकीय भर्ती वगैरह होने वाली है ना, जिसका कुछ अपडेट वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, उससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज वगैरह निकल कर आ रही है, उस पर भी बात करूंगा। साथ साथ देखिएगा कुछ भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए, उन पर भी चर्चाएं करने वाले हैं। प्लस देखिएगा यहाँ पर जो समस्त भर्तियां वगैरह चल रही है ना, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल देखिएगा, शासन प्रशासन की जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके तरफ से कुछ बहुत ही सख्त निर्देश वगैरह दिए गए हैं। क्या है पूरी बात, इस पर भी मैं चर्चाएं करने वाला हूं। अब देखिएगा, व्यापम एवं CGPSC है ना, उनके तरफ से कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। प्लस तत्काल तुरंत नियुक्ति से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स बारे में आपको देने वाला हूँ। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाकी चलिएगा, डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, तत्काल तुरंत नियुक्ति का, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। साइड में इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, दरअसल निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा से। अब देखिए, इनके द्वारा 24 दिसंबर 2024 को आज ही के डेट में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 15 पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। पोस्ट वगैरह देखिए, सेल्स ऑफिसर एवं बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह, तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के अपने लिए अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप लोग जाकर टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब रिपोर्ट है, उस पर भी बात कर लेता हूँ। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह निकला हुआ है, साइड में डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। दरअसल निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा से। अब इनके द्वारा देखिएगा, निम्नलिखित संविदात्मक पदों पर भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से 31/12/2024 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। ऑफलाइन आवेदन ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा बाई पोस्ट वगैरह। अब देखिए, पदों के विवरण की बात करूं तो पहला पोस्ट है डेप्यूटी चीफ LADCS, लीगल पोस्ट है। इसके देखिएगा 2 पद विज्ञापित हुए हैं। सेकंड, असिस्टेंट LADCS, ये भी लीगल पोस्ट है, इसके 4 पद विज्ञापित हुए हैं। तीसरा क्लर्क है, देखिए सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके 2 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। और चौथा भृत्य, इसके लिए भी सब अप्लाई कर सकते हैं, इसके 2 पद विज्ञापित हुए हैं। कुल मिलाकर 10 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिल्कुल देखिएगा। यदि आप समस्त शैक्षणिक योग्यता वगैरह रखते हैं और इच्छुक है तो आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह इस वीडियो के तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, आप जाकर चेकआउट कर पाओगे। अब चलिए, इसी कड़ी में भर्ती की कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर मैं बात करता हूँ। साइड में देखिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो चुका है। दरअसल ये CGPSC से रिलेटेड है। कल के डेट में आप सभी साथी जानते हैं, इनके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया था। अब देखिएगा, जो परसों का मैंने लाइव सेशन वगैरह किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि CGPSC में जो हमारी बातचीत हुई थी, उनके माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि एक नोटिफिकेशन वगैरह बहुत जल्द आ रहे हैं। उस दिन मैंने बताया था, हमको अंदेशा था शायद वो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, लेकिन देखिए ये लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। बाकी चलिए, यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या है ना, जो विज्ञापित हुई है, वो है 57। और यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता आप लोग पूछते हैं ना, तो देखिएगा स्पष्ट कर दूं, विधि में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, सबसे बेसिक नीड। प्लस देखिएगा, अधिवक्ता के रूप में नामांकित आपका होना चाहिए, वो जो बार काउंसिल वगैरह होता है वहां पे नामांकित वगैरह होना चाहिए। बाकी जो फॉर्म फिलिंग के डेट्स हैं, वो देखिए 26/12/2024 यानी कि परसों के डेट से प्रारंभ हो रहा है। और लास्ट डेट का पे फॉर्म फिलिंग का 24/1/2025 तक ये चलने वाला, लगभग 1 महीना चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, बिल्कुल आप लोग यदि एप्लीकेबल है और इच्छुक है तो अप्लाई जरूर करिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलेगा, इसी कड़ी में जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर मैं बात करता हूं, जो कि निकल कर आ रहा है हाई कोर्ट ऑफ CG बिलासपुर।
अब देखिए साइड में डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करके रखा है। दरअसल इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन वगैरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया है। अब इसमें बताया क्या गया है, संक्षिप्त में बताता हूं। दरअसल इनके द्वारा देखिएगा सीजी हाई कोर्ट सर्विसेज रूल्स 2017 में कुछ मेजर संशोधन वगैरह किए गए हैं। संशोधन आपके काम का क्यों है बताता हूं। दरअसल देखिए अब जो है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। अब देखिए हाई कोर्ट जो उनके यहाँ पे जितने भी पद रिक्त है ना सीधी भर्ती वाले, उन पर देखिए भर्ती प्रक्रिया जो है स्वयं आगे नहीं बढ़ाया गया, इनके एग्जाम्स वगैरह स्वयं नहीं लेगा। अब से देखिएगा वो क्या करेगा, जितनी भी रिक्त पद वगैरह है सीधी भर्ती वाले, उनके लिए एग्जामिनेशन का पूरा जिम्मा देखिएगा किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को सौंपने वाला, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज वगैरह है। जैसे कि बता देता हूं, यहाँ पे सीजी व्यापम हो गया, सीजी पीएससी हो गया, या फिर देखिएगा यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाईकोर्ट है ना, उनके द्वारा निर्देशित कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था देखिए जो ऐसा एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है, उनके द्वारा जो है समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के माध्यम से आपका पूरा भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाएगा। इस चीज को स्पष्ट किया गया है। यानी कि सार बोलूं तो देखिए अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी भर्ती का, हाईकोर्ट की कोई भी भर्ती का स्वयं नहीं लेगा, वह किसी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के माध्यम से उस चीज को लेगा और आगे बढ़ाएगा। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए इसी कड़ी में जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए सभी साथी आए हो, उस पर मैं बात करता हूं। साइड में देखिएगा इसका डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने ओपन करके रखा है। दरअसल संबंधित है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से। अब देखिएगा इनके द्वारा जो ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां वगैरह होनी है ना, देखिएगा लगभग यहाँ पे पोस्ट है 32,438 पोस्ट। इसके संबंध में मैंने पर्सनल वीडियो में डिटेलिंग किया था। अब देखिएगा इससे रिलेटेड डिटेल्ड रिक्रूटमेंट शेड्यूल वगैरह जारी हुआ है, प्लस यहाँ पे जोन वाइज अलग अलग पदों को जो डिटेल्ड विवरण है ना, कौन से जोन में कौन से कैटेगरी के कितने पोस्ट रहेंगे, इनका पूरा ब्यौरा वगैरह निकल के आ गया है कल के डेट में। यानी कि बहुत जल्द आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो अलग अलग जोन्स होते हैं वहां पे नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो अब देखिएगा यहाँ पे समस्त जानकारी वगैरह दी गई है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, जाकर चेकआउट करिएगा। और लास्ट में पदों का विवरण भी बताया गया है कि टोटल 32,438 पद रहने वाले हैं। यहाँ पे खास बात ये रहता है कि जो 10वीं पास वाले भी है ना, उनके लिए भी यहाँ पे एक कम उम्र में एक रेलवे जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने का एक बहुत बड़ा मौका खुल जाता है। तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई जरूर करिए, आगे चलो जब भी आएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूं, आप जाकर चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए इसी कड़ी में जो छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर बात करते हैं। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह में शो कर रहा हूं। दरअसल ये मध्य प्रदेश जो है ना, उनके परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। दरअसल देखिए वहां के जो सरकार के मुखिया है ना, चीफ मिनिस्टर महोदय मोहन यादव सर, उनके द्वारा देखिएगा निर्देशित किया गया था, सख्त निर्देशित किया गया था कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी 1 लाख पदों की घोषणा की गई थी उनके द्वारा, तो उन पर प्रक्रिया आगे बढ़ जानी चाहिए। और उसी के तहत देखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण अधिकारी वगैरह है ना, उन्होंने इन समस्त पदों पर प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी थी। वित्त विभाग की स्वीकृतियां भी मिल गई थी। मूल विभाग पहुंचकर जो पर्टिकुलर यहाँ पे पूरा जो आवेदन वगैरह बन के प्रस्ताव जाता है ना, उधर की जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, मान के चलिए एमपीपीएससी हो गया या फिर जो अन्य एजेंसीज वगैरह हैं, उनको प्रस्ताव भी चला गया था। उस पर देखिएगा जो डिटेलिंग वगैरह है ना, जो अधिकारीगण है उनको डिटेलिंग वगैरह वहां के जो मुख्य सचिव महोदय हैं उनको करना था। तो अधिकारी ने देखिए मुख्य सचिव से मुलाकात करके उनको समझ जानकारी वगैरह दी कि सर हमने प्रक्रिया वगैरह प्रारंभ कर दी है और ये आज इस स्टेज में पहुंचा है। तब देखिएगा जो मुख्य सचिव महोदय है ना, उन्होंने सख्त लफ्जों में क्या कहा अधिकारियों को कि मान के चलिए यही 3-4 साल यदि आपके भर्ती प्रक्रिया में लग जाता तो आपको कैसा लगता। यानी कि देखिए इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं। देखिए जनरली बताया जाता है कि जब आप बहुत बड़े पद में चले जाते हो ना, ऐसी मान्यता है कि जब आप बड़े पद में चले जाते हो तो देखिए आप दूसरों की फीलिंग्स को थोड़ा कम समझने लगते हो, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए मुख्य सचिव के पद में होने के बाद भी यहाँ पे जो बेरोजगार छात्र है उनकी व्यथा को समझते हैं, और इसी के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में यदि तुमको 3 वर्ष के लिए तुम्हारी भर्ती प्रक्रिया को डिले कर दिया जाए तो तुमको कैसा लगेगा। यानी कि कितनी देखिए संवेदना है छात्रों प्रति, समझ में आती है। और इसलिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 साल के भीतर समस्त भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए, लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सख्त निर्देश वगैरह दिए गए हैं। इसी चीज को इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में बताया गया है। अब ये देखिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, हम आशा करेंगे ऐसी चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो, ताकि देखिए जो इतनी लेट लतीफी होती है ना, रिसेंटली ऐसा ही भर्ती में हमने देखा था 6-7 साल लग गए थे, ये चीज ना हो। क्योंकि देखिएगा जब हम किसी भर्ती के लिए फॉर्म वगैरह शुरुआती स्टेज में भरते हैं ना, मान के चलिए 25 साल में फॉर्म भर रहे हैं,
तो उस पर नियुक्ति होते होते यदि 31, 32, 33 साल लग जाए ना, तो एक अंदर से ना जो एंथुजियाज्म होता है, खुशी होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। इसके लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि समय रहते समस्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जाए। ये सबक छत्तीसगढ़ के लिए भी है और आशा करेंगे इस पर काम भी तेजी से होगा। अब चलिएगा इस वीडियो के लास्ट यानी कि 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं आता हूं। अब देखिए, आप सभी साथी जानते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती जो मांग है हमारे प्रदेश में बहुत लंबे समय से चल रही है। इसलिए देखिए कई संगठन काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई एक संगठन काम कर रहा है, कई संगठन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा दिन रात एक कर दिया है, बहुत समय अपना दिया है, जितने भी पदाधिकारी वगैरह हैं बहुत समय वगैरह दिया है। अब इसी कड़ी में एक संगठन है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ, जिसके अध्यक्ष महोदय दाऊद खान सर है। अब देखिए बताया जा रहा है, जैसे उन्होंने एक लाइव सेशन के माध्यम से कहा था कि शायद वो जो अध्यक्ष का पद है ना वह छोड़ देंगे और जो नया कोई अध्यक्ष बनेगा उसके लिए एक मीटिंग वगैरह रखी गई है 25 तारीख को, कल के डेट में रायपुर में जो कलेक्ट्रेट गार्डन वगैरह है वहां पे रखी गई है। इस प्रकार की जानकारी वगैरह साझा की गई है। अब देखिएगा दोस्तों, बात ये हो जाती है, चलिए जो भी है ये तो संगठन का व्यक्तिगत निर्णय वगैरह है, इस पर मैं विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बात ये हो जाती है कि देखिए मेरा ये कहना है कि एट प्रेजेंट क्या है मेजर चीज, 33,000 शिक्षक भर्ती को निकालना। अध्यक्ष कौन बनेगा नहीं बनेगा मेरे हिसाब से कोई मेजर मुद्दा नहीं है, क्योंकि वर्तमान के डेट में उस पर्टिकुलर जो संगठन उसका जो अध्यक्ष है ना यानी कि दाऊद खान भैया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से देखिएगा हमारा अच्छा डिस्कशन वगैरह भी होता है, बीच बीच में बात भी होते रहती है। अभी तो रिसेंटली नहीं हुई है, लेकिन जनरली बात वगैरह होती है। तो मैं देखिएगा मानता हूँ कि एक बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट अभी आपके पास उपस्थित है, तो जबरदस्ती चेंज वेंज करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इस मुद्दे को ज्यादा तूल देना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी उससे ज्यादा अध्यक्ष खेलने से ज्यादा जरूरी क्या है उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए, जो मेन काम है ना, जो मांग को रखना है मजबूती से, वो ज्यादा जरूरी है। अध्यक्ष तो जो है वो अच्छा काम ऑलरेडी कर ही रहा है। और साथ साथ देखिएगा हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी ये है ना कि देखिए सबको भर्ती चाहिए, सब चाहते हैं कि लगातार भर्तियां निकले, लेकिन जब लीडरशिप की बात होती है, जब सामने आने की बात होती है तो कोई नहीं आता। वैसे कड़ी में देखिए एक व्यक्ति आता है, दाऊद खनविया जैसे एक व्यक्ति आता है, इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ता है। इवन देखिएगा हम लोग जनरली जब भी डीपीआर वगैरह जाते हैं ना, तो वहां के बहुत से अधिकारी उनको ऑलरेडी जानते हैं, उनके नाम से जानते हैं। तो वैसे टाइप का व्यक्ति संगठन छोड़े तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए वैसे व्यक्ति में एक हिम्मत भी रहती है, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हुए हैं, तो ये सब चीज देखिएगा हर कोई अपने ऊपर ले नहीं सकता ना, बहुत लोग बिचक जाते हैं। तो वैसे स्टेज में एक दबंग टाइप का व्यक्ति रहना बहुत जरूरी है और मैं वो चीज मानता हूँ कि दाऊद भैया मुझे वो क्वालिटीज दिखती है, इसके लिए मैं उनका हमेशा से सपोर्ट करता हुआ आया हूँ। सेकेंडली जो बातें मुझे सुनने को मिली, जैसा पता चला मुझे कि देखिएगा ये भी है ना हमारे प्रदेश में, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, इतनी मेहनत करता है, इतने सारे आंदोलन वगैरह अरेंज करता है, थोड़ा बहुत 19-20 हर जगह होता है, लेकिन इतना स्ट्रांग आंदोलन वगैरह हो रहा है तो वहां पे देखिएगा कुछ खर्चे वगैरह भी लगते हैं, लेकिन बाद में उसका हिसाब किताब मांगना और अनाप शनाप टिप्पणियां करना, इससे देखिएगा एक व्यक्ति का मनोबल मोराल वगैरह डाउन जरूर होता है। और साथ साथ देखिएगा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, बहुत लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ये होती है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मैं 4 लोग के बीच में चर्चित रहूं। तो ये सब चीज को देखिएगा थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, ये सब स्वार्थ को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। मेजर मुद्दा जो है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग, उसको आगे रखकर उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। और मैं मानता हूं कि एट प्रेजेंट मेरा व्यक्तिगत निर्णय पूछेंगे तो मेरे हिसाब से दाऊद भैया परफेक्ट व्यक्ति है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो हमारे तरफ से देखिएगा हम जितने युवा हैं, हमारे से जितने लोग जुड़े, हमारा टोटल सपोर्ट दाऊद भैया के साथ है और आगे भी हम करते रहेंगे। और मैं पर्सनली अभी से कह देता हूँ, कल मैं रायपुर में भी उपस्थित रहूंगा और हो सकेगा तो वहां पर भी दाऊद भैया का नाम मैं आगे करूंगा, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगता है आप लोग कर सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।